इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें एक में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है और दूसरे वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चंस हल किए गए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उन वीडियो को पहले देख लीजिए। बेसिक देखने से आपको इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइजेज हैं सबको हल करने में आसानी होगी। तो और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो सके और मेरा भी उत्साहवर्धन हो सके। तो चलिए बिना देर करते हुए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यही है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न ध्यान से पढ़िए। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आइए तो सबसे पहले चलते हैं हम। दिया है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो हम मान लेते हैं हमारा जो कोण ए है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये कोण ए हमारा क्या हुआ, न्यून कोण हुआ। और इसी तरीके से यहाँ पे ये बी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, न्यून कोण है। तो ये कोण बी क्या हुआ, हमारा न्यून कोण हुआ। और ये 90 अंश का है, इसलिए ये क्या होगा, समकोण होगा। यहाँ पे ए हुआ, यहाँ पे बी हुआ, तो यहाँ पे हम अपना पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B, तो हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। cos A बराबर cos B दिया है, तो cos की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे हमारा आधार बटे कर्ण बराबर, अब ये भी कास है, फिर क्या होगा हमारा आधार बटे कर्ण। इसके आगे हम चलेंगे तो जब हम ए से देखेंगे, ए से देखने पर हमारा ये क्या होगा, लंब होगा। जब हम ए से देखेंगे, ए से देखने पर हमारा बी सी क्या होगा, लंब होगा। अगर ये लंब होगा तो हमारा ये क्या होगा, आधार होगा। और कर्ण हमेशा क्या होता है, बदलता नहीं, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है। तो जब हम यहाँ कह रहे हैं कास ए के लिए, तो ए से देखने पर हमारा ये लंब होगा तो ये आधार होगा, यानी ए सी हमारा क्या है, आधार है। तो यानी ए सी और कर्ण हमारा क्या होगा, कर्ण दिख ही रहा है, ए बी, कर्ण हुआ हमारा ए बी बराबर। अब यहाँ पे बी से देखेंगे तो बी से देखने पर हमारा लंब क्या होगा, ए सी होगा। अगर लंब ए सी होगा तो हमारा आधार क्या होगा, बी सी होगा। तो बी सी अपान यहाँ पे फिर कर्ण है, तो कर्ण हमारा क्या है, ए बी, कर्ण हमारा है ए बी। तो ए बी से ए बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ए सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी। चूँकि हम जानते हैं प्रमेय होती है कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ए सी बराबर हमारा क्या है, बी सी, यानी ये भुजा हमारे किसके बराबर, इसके बराबर है। तो हमारा ए सी, ये यहाँ से हम देखेंगे तो भुजा बी सी के सामने की जो हमारा जो कोण है वो क्या है, कोण ए। तो कोण ए बराबर, और इसी तरीके से AC के सामने का जो हमारा कोण है वो क्या है, ये भुजा AC हुई, इसके सामने कोण हमारा क्या है, B, तो कोण B। ये हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से सिद्ध हो गया। तो हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो पहला हमें सॉल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो चलते हैं सोल्यूशन करते हैं इसका। गिवन दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8,
तो काट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है आधार बटे लंब। किससे? हमने आपको बताया था के ए अपान एल ए, एल से आधार बटे लंब, ये किसकी होती है? काट थीटा की। तो आधार बटे लंब की यहाँ पे बात हुई है। ये हमारा है समकोण, ये होगा 19 डिग्री का, और समकोण के जो सामने की भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। ये हमारा हुआ कर्ण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लंब की बात होती है तो हमेशा न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या, यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा न्यून कोण है और ये है थीटा, और थीटा के जो सामने की भुजा होती है वो होती है लंब। बता दें आपको कि जो न्यून कोण के सामने की भुजा होती है वो हमारी लंब होती है। तो यहाँ से हम इसे मान लेते हैं हमारा पॉइंट हो गया ए, और यहाँ पे पॉइंट हुआ हमारा बी, यहाँ पे पॉइंट हुआ हमारा सी। अब यहाँ पे हम दिया गया है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो सपोज करते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, जहाँ ए वास्तविक संख्या है। हमने ए क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया था कि ये 7 cm है या 8 cm, ऐसा कुछ दिया नहीं गया था, इसलिए हमने अपना एक लिया क्या, 7a/8 cm की जगह हमने क्या रख लिया, ए रख लिया। तो चलते हैं आगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो होता क्या है, यहाँ पे दिया है कि काट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो लंब, ये हमारा जो आधार है, ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, तो हमारा निश्चित रूप से क्या होगा, आधार होगा। निश्चित रूप से हमारा क्या होगा, आधार। आधार का मान है 7 है, और जो हमारा लंब है, लंब का मान हो गया 8 है। अब हमें आधार और लंब पता है, तो हमें कर्ण निकालना है, इसलिए कर्ण के लिए क्या चलेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस से प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस आधार, यहाँ पे हमारा जो आधार है वो क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे लंब है, लंब हमारा है 8a, तो 8a का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हमारा जो आधार है वो 7a का होल स्क्वायर, और इसके बाद जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का हो जाएगा 64a स्क्वायर, और 7 का हो जाएगा 49a स्क्वायर। इस तरीके से जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 113 ए स्क्वायर। ये वैल्यू आई है ए सी स्क्वायर की। हमें चाहिए क्या, हमें केवल ए सी चाहिए। तो जब हम करेंगे तो ए सी बराबर हमारा हो जाएगा √113 ए स्क्वायर। इसे जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बाहर 113 √113 ए स्क्वायर 2 बार है तो 1 बार बाहर निकलेगा, और 113 क्या रहेगा, अपना अंदर रहेगा। देयरफॉर हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला 1 + sin थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। तो यहाँ से हम 1 + sin थीटा की वैल्यू L अपान के लंब बटे कर्ण, और 1 - sin थीटा के फिर लंब बटे कर्ण अपान 1 + cos थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 1 - cos थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण। इस तरीके से हो जाएगी। तो आगे चलते हैं हम। यहाँ से आगे चलने पर 1 प्लस यहाँ पे हमारा जो लंब है, लंब आपको दिख रहा होगा कितना है, 8 है, तो 8 है अपान कर्ण कितना है, रूट में 113a। इसी तरीके से 1 माइनस फिर से वही है, तो 8 है अपान रूट में 113a। ये a से a कैंसिल हुआ, ये a से a कैंसिल हुआ, अभी देखते हैं। और नीचे आने पर 1 प्लस आधार, तो आधार हमारा है 7a अपान कर्ण की वैल्यू है 113a। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस फिर से वही 7a अपान रूट 113a। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो हमारा क्या होगा, 1 + 8 अपान रूट 113, क्यों, a से a कैंसिल हुआ, और दूसरे ब्रैकेट में 1 - 8 अपान रूट 113 अपान
1 + 7/√113 और दूसरे ब्रैकेट में 1 - 8/रूट में हमारा क्या हो जाएगा 113। ए से ए कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ तो 7/√113 और यहाँ से भी जब कैंसिल होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा 7/√113। अब इसको फाइनली हम आगे लेके चलते हैं। आगे लेके चलने पर क्या होगा, और हम जानते हैं हमारा जो फार्मूला होता है a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो इस तरीके से चलेंगे तो ए के स्थान पे हमारा 1 है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ से माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर अपान इसी तरीके से 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो 1 - 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 अपान यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64, ये 1 रहेगा ही और अपान करेंगे तो ये रूट का स्क्वायर होगा तो हट जाएगा रूट, हमारा क्या हो जाएगा 113 पूरे का अपान यहाँ 1 - 7 के स्क्वायर 49 और रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा तो 113। अब यहाँ हम आगे चलेंगे, ये हमारा आगे चलने पे 113 - 64 113 का इसमें करेंगे तो 113 - 64 और ओवरऑल 113। ऐसे इसमें भी 113 - 49 अपान 113। जब यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे हमारा आपका ये आ जाएगा, यहाँ से 113 में से इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49 और इसमें से जब 113 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64 और 113 से 113 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये भी सवाल हल हो जाती है। दूसरा पॉइंट दिया था हमें निकालने के लिए काट स्क्वायर थीटा। तो काट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे लंब, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं। तो जैसे ये के अपान एल ए एल से तो आधार बटे लंब किसकी वैल्यू हुई काट थीटा की। तो यहाँ पे हुआ आधार बटे लंब का इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर। तो हमारा जो आधार है वो देख रहे हैं कितना है 7 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 7a अपान लंब कितना है हमारा 8a। ये इसका क्या, जब इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये ए से ए कैंसिल होगा और ये बचेगा कितना आपका 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 अपान 8 का स्क्वायर 64, तो 49/64 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 हमारा दिया गया है, यदि 3 काट इज इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर ए अपान 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो आते हैं सोल्यूशन करते हैं इसका। गिवन दैट 3 काट इज इक्वल टू 4, काट इज इक्वल टू 4/3। कैसे, यहाँ से क्या होता है जो इसके साथ इंटू में होता है वो क्या होता है नीचे अपान में आता है। तो काट इज इक्वल टू 4/3। तो काट की जो वैल्यू होती है वो होती है आधार बटे लंब, तो इसलिए क्या हुआ इसका आधार बटे लंब हुआ। सब यहाँ पे दिया नहीं है कि ये 4 CM में है कि किस में है, तो वही फिर से हम फंडा अपनाएंगे। सपोज काट इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हम B रखे चाहे C रखे चाहे D रखे कुछ भी मानेंगे, लेकिन उसे कहेंगे कि ये क्या होती है वास्तविक संख्या है। तो सपोज कोट इज इक्वल टू 4B/3B जहाँ B वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दिया गया था ये हमारा जो आधार बटे लंब हुआ, तो हमेशा आपको पता है कि जो न्यून कोण के सामने की भुजा होती है वही लंब होती है। तो यहाँ हम इसको क्या मान लेंगे कि हमारा ए से कह रहा है, ए से कह रहा है इसलिए हम इसे ए मानेंगे। इसे क्या मान लेंगे हमारा ये क्या है न्यून कोण है। अब इसके सामने की भुजा ये दिख रही है तो ये क्या होगी हमारी लंब होगी, क्या होगी लंब होगी। और ये यहाँ पे ये समकोण है, तो समकोण का होता है 19 डिग्री। अगर हम इसे ए माने हैं तो इसे हम क्या मान लेंगे बी हो गया। अब समकोण के सामने की भुजा क्या होती है ऑलवेज कर्ण होती है, ये कर्ण हुआ हमारा, ये ए हुआ ये बी हुआ और इसे हम क्या मान लेंगे पॉइंट हमारा हो गया सी। तो ए बी और सी सपोज किए ही हैं। काट इज इक्वल टू 4B/3B जहाँ बी हमारा वास्तविक संख्या है। तो
ये लंब की वैल्यू कितनी है 3b, तो लंब की वैल्यू यहाँ क्या कर लेंगे 3b कर लेंगे, और आधार की कितनी है 4b। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कर्ण ये लंब हुआ तो हमारे निश्चित रूप से क्या होगा आधार हुआ, तो आधार की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, तो आधार की वैल्यू कितना हुआ 4b। अब आते हैं तो त्रिभुज ए, अब हमें आधार पता है और लंब पता है, हमें कर्ण नहीं पता, कर्ण हमें निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय चलेंगे। कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमारा है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस आधार है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू है हमारा 3b, तो 3b का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो 4b का होल स्क्वायर, और 3b का स्क्वायर करेंगे तो 9b का स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर, 4 का करेंगे 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा हमारा 25b स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई ए सी स्क्वायर की, हमें चाहिए क्या, हमें केवल ए सी चाहिए। तो ए सी के लिए करेंगे तो ए सी बराबर रूट में 25b स्क्वायर, रूट में कितना हो जाएगा ए सी बराबर करेंगे 25b स्क्वायर। अब यहाँ से 25 का होगा 5, अब बी स्क्वायर एक दो बार है तो एक बार निकलेगा, यहाँ हो जाएगा 5b। तो इस तरीके से जो हमारा ये कर्ण हुआ ये क्या हो गया हमारा 5b हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन में यहाँ पे देयरफॉर LHS लेंगे, हम क्या लेंगे LHS। प्रश्न के अनुसार यहाँ पे दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से हम क्या लेंगे, ये LHS है, बायां पक्ष को LHS कहते हैं, इसे क्या कहते हैं RHS कहते हैं। ये हमारा LHS है, और इसी तरीके से हमारा क्या है RHS। तो LHS पे चलेंगे, LHS हमारा क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो जो टेन की वैल्यू होती है वो LAL अपान के ए से होती है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब बटे आधार की है हम 1 माइनस लंब बटे आधार, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, ऐसे ही 1 प्लस यहाँ पे भी क्या होगा लंब बटे आधार का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे चलते हैं। तो 1 माइनस, अब लंब हमारा कितना है 3b अपान आधार है हमारा 4b स्क्वायर अपान 1 प्लस फिर से वही, तो लंब हमारा है 3b और आधार है 4b का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस 9b, ये b से b कैंसिल होगा और ये b से b कैंसिल होगा, 9 3 जा 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16 अपान 1 प्लस 3 का ये b से b कैंसिल हुआ तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 1 जा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 9 अपान 16 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 अपान 16 ओवरऑल अपान, तो 16 1 जा 16 प्लस 9 अपान 16, तो 16 प्लस 9 अपान 16 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 7, इसमें से माइनस करेंगे तो 7 अपान ये 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। अब आते हैं हम इसके पार्ट RHS पे। तो RHS पे आने पे हम देखते हैं यहाँ पे जो है कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो कास स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो LAL अपान के ए से चलेंगे। तो कास की जो वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण होती है और साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण होती है। तो यहाँ पे चलते हैं, हमारा आधार कितना है 4b और जो कर्ण है वो हमेशा ऑलवेज वही रहता है 5b का होल स्क्वायर माइनस लंब है हमारा 3b और यहाँ से कर्ण दिख रहा है 5b, तो 5b का होल स्क्वायर, ये b से b कटा ये b से b कटा, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 अपान 5 का स्क्वायर और माइनस 3 अपान यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 9 और ये 25। हर समान रहने पे एलसीएम वही होता है और यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 अपान 25।
इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर है। ये भी 7/25 और इसकी जो वैल्यू आई वो 7/25 आई है। तो चूँकि LHS इज इक्वल टू RHS है, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इसी तरीके के रोचक वीडियो पाने के लिए आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और मैं अधिक से अधिक वीडियो को बना सकूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।